अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व हम करेंगे। 4.1 न्यूमेरिकल है। कहते हैं एक पर्सन जो है वो एक घास काटने वाली मशीन के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो हमारे पास 40 न्यूटन है, और वो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ उस मशीन का जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री बन रहा है, और जहाँ पर जो स्ट्रिप है ग्रास की वो है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। फोर्स जो लगाई है उसने वो 40 न्यूटन है। थीटा जहाँ पर 20 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और स्ट्रिप ग्रास की जो है वो है 20 मीटर लॉन्ग। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन का, W=FD cos थीटा होता है। फोर्स हमारे पास 40 गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट 20 गिवन था, कॉस थीटा हमारे पास 20 डिग्री था। तो कॉस 20 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, और उससे 20 और 40 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻² जूल। नेक्स्ट हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है एक रेन ड्रॉप जिसका मैस है हमारे पास 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम, और 100 मीटर हाइट से वो ड्रॉप होता है। वो कहता है उसके ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, और फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है। तो ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से उसका वर्क डन क्या होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसका वर्क डन क्या होगा, ये दोनों वर्क हमने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट हम ग्रेविटी की वजह से कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन होता है F.D, तो F W के इक्वल होता है, W mg के इक्वल होता है, क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर। F=mg और D को H से रिप्लेस कर लिया है। आगे cos थीटा आ जाएगा। अब जहाँ पर मैस की वैल्यू हमें गिवन 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, G की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, H की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है, cos और थीटा हमें जहाँ पर चूँकि रेन ड्रॉपलेट जो है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है, और हमारे पास जो ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड ही लग रही है। तो क्योंकि हमारे पास फोर्स भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। तो इस वजह से कॉस थीटा की जगह हमने 0 डिग्री लिखा है। तो कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, बाकी इन तीन को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0328 जूल। सेकंड पार्ट, चूँकि उस ड्रॉपलेट जब नीचे आता है उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन भी लग रही होती है जो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो mg cos थीटा वही फार्मूला ड्यू टू फ्रिक्शन लगाना है। मैस हमारे पास वही गिवन जो था वो पुट करना है, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू भी वही पुट कर देनी है। cos थीटा जहाँ पर हमने 180 पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रॉपलेट डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो अपवर्ड है। तो ड्रॉपलेट का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स उसके ऊपर लगने वाली अपवर्ड है। एंगल 180 बन रहा है, इस वजह से थीटा 180 डिग्री पुट कर दिया। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 4.3 न्यूमेरिकल के अंदर कहते हैं हमारे पास 10 ब्रिक्स हैं, और 10 ब्रिक्स जो हैं उनमें से हर एक ब्रिक जो है उसका मैस है हमारे पास 1.5 किलोग्राम, और हर एक ब्रिक की जो हाइट है वो हाइट हमारे पास है 0.06 मीटर। 6 सेंटीमीटर गिवन थी, कन्वर्ट किया 0.06 मीटर आ गया 100 से डिवाइड करते हुए। तो कहता है 10 ब्रिक्स जो हैं उनको एक दूसरे के ऊपर हमने अरेंज किया हुआ है। तो वो कहता है इन 10 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करने के लिए हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रिक जो है उसके लिए हमारे पास जो वर्क डन होना है वो 0 mgh होना है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के ऊपर पड़ी हुई है। फर्स्ट ब्रिक जो है उसकी अगर बेस देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो उसकी हाइट h है, तो उसके लिए वर्क डन होगा 1 mgh। सेकंड के लिए 2 mgh होगा, थर्ड के लिए जहाँ पर सेकंड के लिए 1 mgh, थर्ड के लिए 2 mgh, फोर्थ के लिए 3 mgh। इस तरीके से 10 ब्रिक जो लास्ट वाली होगी उसके लिए वर्क डन होगा 9 mgh, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट्स हमारे पास 9 बन रही हैं। 9 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर हाइट्स भी 9 ही बनेंगी, तो 9 mgh लिखेंगे। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सभी वर्क डन ऐड कर देने हैं। 0 mgh + 1 mgh + 2 mgh अप टू 9 mgh।
इन सब को ऐड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 45 mgh। तो जहाँ पर 45 लिख दिया है, मैस 1.5, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू हमें गिवन है 0.06। इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया है 40 जूल। जी, तो 4.4 न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि हमारे पास एक कार है जिसका मैस 800 किलोग्राम है और ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे अपना 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर। किलो 1000 के इक्वल होता है, 1054 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको डिवाइड करने से 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वो मूव कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जहाँ से मूव करते हुए आफ्टर 60 सेकंड वो रेस्ट में चली जाती है। 60 सेकंड टाइम के बाद वो रेस्ट पर चली गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। टाइम यहाँ पर जो गिवन है हमें वो 60 सेकंड है। इधर 60 मीटर कवर करती है, 60 मीटर कवर किया उसने डिस्प्लेसमेंट, d = 60 मीटर। तो कहता है जहाँ पर आपने वर्क डन जो है कैलकुलेट करना है, और वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद वर्क डन नहीं बल्कि आपने जहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है FD = 1/2 mvf² - vi का स्क्वायर। तो d को इधर नीचे डिवाइड कर दिया, 2 के साथ आ जाएगा d। तो जहाँ पर 1/2 वैसे आ गया, d की वैल्यू 60 थी, मैस हमारे पास 800 गिवन था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो 0 पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी 15। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया है -1500 न्यूटन। तो ये नेगेटिव साइन जो आया है ये शो कर रहा है कि हमारी फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है, कि जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी जा रहा है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होगी और 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डिक्रीज़ हो रही है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास 4.5 न्यूमेरिकल है। उसके अंदर कहता है कि हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है जिसका मैस हमारे पास 1000 किलोग्राम है, और कहता है वो 10 मीटर इंक्लाइन किसी सरफेस के ऊपर है और 100 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड है। तो हाइट हमारे पास उसकी 10 मीटर आ जाएगी, और उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो 100 मीटर है। तो कहता है वो कितनी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी जब हिट करेगी सरफेस को, तो वो फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। और जब सरफेस के ऊपर थी वहाँ पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी उसकी vf हमने कैलकुलेट करनी है। और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एयर फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स जो लग रही है, वो हमारे पास है 480 न्यूटन। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला यूज़ करना है, FD = 1/2 m × vf² - vi²। तो यहाँ पर vi तो हमारे पास 0 है, इसकी जगह 0 पुट कर दें तो ये तो 0 हो गया, और इधर 2 को FD के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, m को उधर जाकर नीचे डिवाइड कर दिया, और उधर vf² था तो दोनों साइड का अंडर रूट लिया, तो vf = 2FD / m का अंडर रूट आ गया। यहाँ से 2 और फोर्स 480 है, डिस्प्लेसमेंट 100 है, और मैस हमारे पास 1000 है। तो इनको डिवाइड करने से, अंडर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ जाता है अराउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकंड।